नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 23 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ब्रिटेन मालदीव यात्रा पर होंगे रवाना। आज तैयार हो जाएगा एएफटीए का मसौदा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम कूल। 10 राज्यों में भी आईएमडी का अलर्ट। आतंकवाद में डूबा रहा बार बार कर्ज लेने की फितरत। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा हमला। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर लगाया देशद्रोह का आरोप। यूएस जापान ट्रेड डील से एशियाई बाजारों में उछाल। अमेरिकी बाजार में भी रही तेजी। रेलवे के इस चहेते स्टॉक ने 1 लाख के बनाए 4 लाख। अब Q1 नतीजों में किया कमाल, हुआ 1745 करोड़ का प्रॉफिट। बीसीसीआई की बढ़ने वाली है जिम्मेदारी। राष्ट्रीय खेल विधि के दायरे में आएगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड। हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड शतक और क्रांति गोड़ के 6 विकेट से भारत जीता। अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम कियर स्टारमर के बीच गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जुटी हुई है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों पर मानसून मेहरबान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। राजधानी में भी बीती रात तेज बरसात देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि वह कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ देश है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन्होंने बिना किसी सबूत के उन पर रूस के साथ उन्हें झूठे तरीके से जोड़ने तथा उनके 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान को कमजोर करने के प्रयास का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार में मजबूती दर्ज की गई। S&P 500 इंडेक्स 0.06 से बढ़कर 6309.62 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है, जो इसका साल 2025 का 11वां रिकॉर्ड स्तर रहा। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 179.37 अंक या 0.40% बढ़कर 44,502.44 पर बंद हुआ। हालांकि तकनीकी शेयरों में कमजोरी के कारण नैस्डैक कंपोजिट 0.39% गिरकर 20,892.68 पर बंद हुआ। भारतीय रेलवे वित्त निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की अप्रैल से जून तिमाही का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आईआरएफसी ने पिछले साल की इसी तिमाही में पोस्ट किए गए 1,576.83 करोड़ रुपए की तुलना में नेट प्रॉफिट में 10.7% की बढ़ोतरी के साथ 1,745.69 करोड़ की बढ़त हासिल की है। वहीं आईआरएफसी के शेयर की रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 5 साल में 425% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यानी आप इस शेयर में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो इसकी कीमत 4 लाख से ज्यादा होती। भारत में खेल संघों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए केंद्र सरकार बुधवार को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक को संसद में पेश करने जा रही है। इस प्रस्तावित कानून का दायरा भारतीय क्रिकेट बोर्ड तक भी फैलेगा, जो अब तक सरकार के नियमों से काफी हद तक बाहर रहा है। हरमनप्रीत कौर 102 रन और क्रांति गोड़ 6 विकेट के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार को इंग्लैंड को तीसरे व अंतिम वनडे में 13 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। अब हम लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।